हाय नमो नमः। हरे कृष्णा। सब थोड़ा जोर से बोलो, हरे कृष्णा। धन्यवाद सभी का। हम लोग भूमिका में प्रभुपाद कृपा से चर्चा कर रहे थे और परम पूर्ण की परिभाषा हमने समझी। शक्तिमान को बिना शक्ति के जानना, ये शक्तिमान को जानना नहीं है। शक्तिमान को शक्ति के साथ ही जानना वास्तविक जानना है। हम सब भगवान की शक्तियां हैं, इसलिए भगवान को जानने में हमारा जानना भी आवश्यक हो जाता है। इसलिए जीवों को जानना, जो कि तटस्थ शक्ति है भगवान की। काल भी भगवान की शक्ति है, प्रकृति भी भगवान की शक्ति है, और जीवों के द्वारा जो कार्य होते हैं वो भी भगवान की शक्ति से होते हैं। इसलिए कृष्ण अर्थात ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म, इन पांचों चीजों को मिलकर के ही कृष्ण को देखना चाहिए। इन पांचों चीजों में किसी भी चीज को अलग करके कृष्ण से देखना, ये कृष्ण को थोड़ा सा जानना है। कृष्ण को पूर्ण रूप से जानने के लिए हमें इन पांचों चीजों के विषय में ही इसका चार्जिंग बंद। पांचों चीजों के विषय में ही इसका सेटिंग भी ठीक नहीं है। पांचों चीजों के विषय में जानना होगा, काफी ईगो हो रहा है। यही परम पूर्ण तथा परम सत्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है। इसलिए कृष्ण से अतिरिक्त किसी भी चीज को समझना वो कृष्ण के विषय में अज्ञानता है। इसलिए सब कुछ कृष्ण ही है। इस दृष्टि से हमें चीजों को समझना होगा। सारी अभिव्यक्तियां उनकी विभिन्न शक्तियों के फलस्वरूप हैं। सारी अभिव्यक्तियां, जो कुछ भी हमें दिखाई दे रहा है, वो भगवान कृष्ण की शक्ति का ही परिणाम है, और वे ही परम पूर्ण है। आगे हमने चर्चा की थी कि निर्विशेष किसको कहते हैं? निर्विशेष जिसमें विशेषता ना हो। विशेषता मतलब वैरायटी, जिसके अंदर किसी भी प्रकार की कोई वैरायटी ना हो, निर्विशेष कहलाता है। हमने चर्चा किया था जैसे प्रकाश है, तो प्रकाश का कोई रूप नहीं है, प्रकाश का कोई स्पेसिफिक नाम नहीं है, प्रकाश का कोई विशेषता उस प्रकार की नहीं है, गुण लीला ऐसा कुछ क्रियाएं प्रकाश की नहीं देखी जाती। ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण का जो प्रकाश है वो ब्रह्म है, और हमें पता होना चाहिए कि वो ब्रह्म भगवान की सत्ता पर निर्भर करता है। थैंक यू। सूर्य की सत्ता पर किरणों की सत्ता निर्भर करती है। किरणों की सत्ता से सूर्य की सत्ता नहीं मानी जाती। भगवत गीता में यह भी बताया गया कि निर्विशेष ब्रह्म भी पूर्ण पुरुष भगवान के अधीन है। ये हमने सीखा था।
ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम, गीता में भगवान ने कहा है। ब्रह्म सूत्र में ब्रह्म की विशद व्याख्या सूर्य की किरणों के रूप में की गई है। निर्विशेष ब्रह्म भगवान का प्रभाव में एक किरण समूह है। भगवान का जो प्रभावमय है, प्रभाव, भगवान की जो आभा है, भगवान का जो प्रकाश निकल रहा है, ब्रह्म और कुछ नहीं है, भगवान का किरण समूह है। थोड़ा आगे आके बैठ सकते हैं जिनको सुनाई देने में दिक्कत हो। निर्विशेष ब्रह्म भगवान का प्रभावमय किरण समूह है। निर्विशेष ब्रह्म पूर्ण ब्रह्म की अपूर्ण अनुभूति है। निर्विशेष ब्रह्म क्या है? पूर्ण ब्रह्म की अपूर्ण अनुभूति। कैसे अपूर्ण है उसे देखेंगे। और इसी तरह परमात्मा की धारणा भी है। परमात्मा भी अपूर्ण अनुभूति के अंदर ही आते हैं भगवान की। वो भी कैसे हैं देखेंगे। 15वें अध्याय में यह देखेंगे कि भगवान पुरुषोत्तम इन दोनों निर्विशेष ब्रह्म तथा परमात्मा की आंशिक अनुभूति से बढ़कर हैं। दोनों से बढ़कर हैं भगवान। 15वें अध्याय में ऐसा बताया। भगवान को सच्चिदानंद विग्रह कहा जाता है। ब्रह्म संहिता का शुभारंभ इसी प्रकार से होता है। ईश्वर परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारण। ये श्लोक तक हम चर्चा कर चुके थे। अब यहाँ थोड़ी हम समझने का प्रयास करेंगे प्रभुपा जी आगे क्या समझा रहे हैं। गोविंद या कृष्ण सभी कारणों के कारण हैं। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिद आनंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारण है। सभी कारणों के कारण है। कौन है कारण? सभी कारणों के कारण गोविंद। कौन है? गोविंद। गोविंद के अलग अलग अर्थ हैं। गोविंद मतलब, गो मतलब गाय, जो गायों को आनंदित करने वाले। गो मतलब भूमि, जो भूमि को आनंदित करने वाले। गो मतलब इंद्रियां, जो इंद्रियों को संतुष्ट करने वाले। जब यशोदा मैया ने भगवान श्री कृष्ण को बुलाया और भगवान गोचारण करने के लिए जाने लगे गायों को लेकर के, तो मैया ने बुलाया, बेटा इधर आओ, इधर आओ, इधर। बेटा ये कम कर, तो पैरों में ये जूती पहन और ये छतरी लेकर के चल। धूप पड़ेगी जंगल में, कैसे तू गायों को चराए। तो भगवान श्री कृष्ण आकर के मैया से लिपट गए और मैया को कहने लगे, मैया तू बड़ी भोरी है, तेरा प्रेम बड़ा अद्भुत है, लेकिन जो गैया मैया है वो तेरे से भी बड़ी मैया है। तू तो मैया है ही, लेकिन जो गैया है वो तेरे से भी बड़ी मैया है। अब देखना, वो तो बिना जूते चप्पल के जा रही है। अब मैं उसका पुत्र हूँ, उसका दूध पीता हूँ, जीवन भर उसका दूध पीऊंगा, तो उसके लिए तो छतरी है नहीं। वो तो जहाँ धूप में रहेगी, बरसात में रहेगी, उसके लिए तो कोई छतरी की व्यवस्था नहीं। तो मैं फिर कैसा बेटा हूँ कि गौ माता के लिए छतरी नहीं, उसके लिए पैरों में जूते नहीं, मैं कैसे पहन लूं? और वो बड़ी माँ है। इतना जैसे ही माँ ने सुना, तुरंत छतरी को उठा लिया, वापस रख लिया, जूते भी उठाए, वापस रख लिए, जा बेटा। रोने लग गई माँ, इतना बड़ा मेरा बेटा गो भक्त है। ऐसा गो भक्त तो आज तक घर में कोई पैदा ही नहीं हुआ। इतना बड़ा गो भक्त पैदा कहाँ से हो गया है? माता को गर्व हुआ और माता ने प्रेम से रोते हुए उनको भेज दिया। तो देखो, हम भगवान के ऊपर भाषण दे रहे हैं, लेकिन गौशाला में पैर जूते पहन करके तो क्या जाएंगे? पैर ही नहीं जाते। कैसी गो भक्ति है। और भगवान कितने बड़े गो भक्त, भगवान होते हुए वो इतना बड़ा गो भक्त, इसलिए उनका नाम क्या है? गोविंद।
हमारा नाम क्या, चिंटू पिंटू, सब फालतू के नाम है। या किसी किसी के अच्छे नाम भी है, किसी का नाम है नरेश, भाई नरों का स्वामी है, नर का ईश, नरेश। लेकिन लक्षण है सब भिखारियों वाले, नाम दे दिया घर वालों ने नरेश, है कि नहीं। अब बाकी लोगों का नाम नहीं लूंगा मैं, चिंता मत करो, गर्दन नीचे करके मत बैठो आप लोग। है कि नहीं, तो नीचे झुकने की क्या जरूरत है, ऐसे झुकना आराम से। वैसे तेरा नाम क्या, भूल रहा हूँ मैं। पहला वाला ही, और क्या दूसरा, दूसरे वाले नाम को थोड़ी बोलूंगा मैं। आयुष, नाम दे दिया आयुष। जैसे बहुत, हाँ, लंबी उम्र वाला व्यक्ति है या बहुत ताकत वाला व्यक्ति है, आयुष। हड्डी पहलवान, थप्पड़ मारो नीचे गिरेगा। तेरा भी नाम आयुष है, बहुत ज्यादा ताकत नहीं तेरे अंदर। भगवान का नाम क्या पड़ा, गोविंद नाम। कितना सुंदर नाम दिया गौ माता को लेकर के भगवान। तो बोले भगवान कैसे हैं? गोविंद या कृष्ण सभी कारणों के कारण है, वे ही आदि कारण है। ये बहुत विशेष बात है। क्या हम अपने आप में, जैसे कृष्ण के लिए कहा गया अनादिर आदिर गोविंद, क्या हम स्वयं में अनादि हैं कि नहीं है, बताओ। हम लोग स्वयं में अनादि हैं कि नहीं है। अनादि किसको कहते हैं, अनादि मतलब जिसकी कोई शुरुआत नहीं है, करेक्ट। हमारी भी कोई शुरुआत नहीं है, आइडियली देखें तो, जिसका न आदि है न अंत है। हम भी कैसे हैं, सनातन है ना, स्वभाव से हमारा भी कोई आदि नहीं है। हम अनादि हैं एक प्रकार से, हमारी कोई शुरुआत ऐसी नहीं कि भाई इस तिथि को हम पैदा हुए थे। सदा से हम चले आ रहे हैं, जैसे भगवान की सत्ता है ऐसे ही भगवान की तरह हमारी भी सत्ता है। जैसे सूर्य की सत्ता जब से है तब से सूर्य की किरणों की सत्ता है कि नहीं। क्या ऐसा है कि सूर्य की किरणों की सत्ता सूर्य के 10 दिन बाद पैदा हुई हो, ऐसा है नहीं। सूर्य की जिस समय से सत्ता है उसी समय से सूर्य की किरणों की भी सत्ता है। ऐसी जब से भगवान की सत्ता है तब से ही हमारी भी सत्ता है, हम भी अनादि हैं। लेकिन क्या हम आदि हैं, अनादि होते हुए भगवान श्री कृष्ण फिर भी आदि हैं। आदि मतलब ये नहीं कि हम नींद के आदि हैं, दुख के आदि हैं, बीड़ी के आदि हैं, सिगरेट के आदि हैं, तम्बाकू के आदि हैं, चाय के आदि हैं। आदि आदि बहुत जुड़ी हुई है हमसे। भगवान श्री कृष्ण इन सब आदियों से परे हैं। वो कौन से वाले आदि हैं, वो तो अनादि हो गए, जिनकी कोई शुरुआत। आदि, आदि मतलब जो सबकी शुरुआत है। आदि मतलब जो सबकी शुरुआत है। हम अनादि हैं, क्या हम सबकी शुरुआत हैं। हम किसी चीज के आदि हैं क्या, कोई चीज हमसे क्रिएट हो सकती है क्या। कैसी विचित्र बात है, हम भी भगवान के द्वारा क्रिएटेड हैं फिर भी हम अनादि हैं। अचिंत्य भेदा भेद है ना। इनकंसीवेबल है, समझ नहीं सकते आप। जैसे सूर्य की किरण सूर्य के साथ ही शाश्वत रूप से चली आ रही है, फिर भी सूर्य की किरण का स्रोत कौन है, सूर्य। किरण सूर्य का स्रोत नहीं है, बल्कि सूर्य किरणों के स्रोत। ऐसे ही भगवान की विशेषता है कौन सी, अनादि। हमारी भी वही विशेषता है कि हम भी कैसे हैं,
अनादि हैं, साथ में भगवान कैसे हैं, आदि हैं। अहम सर्वस्य प्रभवो, भगवान ने गीता में कहा सब चीजें मेरे से पैदा हो रही भाई, इसलिए मैं क्या हूं, सबका आदि हूं। और हम कौन से वाले आदि हैं, बीड़ी सिगरेट चाय बीड़ी तंबाकू प्रजल्प आदि के भी आदि हैं, हम दूसरे वाले आदि। कृष्ण सबके स्रोत हैं, हम किसी चीज के स्रोत नहीं है, इसलिए वे ही आदि कारण है और सत चित तथा आनंद के रूप हैं। तीन चीजें हैं। सत मतलब शाश्वत जिनकी सत्ता है, और चित मतलब जो ज्ञान से परिपूर्ण है, और आनंद मतलब जो आनंद से परिपूर्ण है। अब ये चीज जब हम ऐसा विचार करते तो ऐसा लगता है ज्ञान से परिपूर्ण है मतलब उन्होंने किसी से ज्ञान प्राप्त किया और करके परिपूर्ण हो गए। कोई समय ऐसा था शायद जिस समय उनके पास ज्ञान नहीं था, बोले ऐसा नहीं है। जैसे हमने बताया था कृष्ण ही ज्ञाता है, कृष्ण ही ज्ञेय है, और कृष्ण ही ज्ञान भी है। कृष्ण ही ज्ञाता, कृष्ण ही ज्ञेय, और कृष्ण ही ज्ञान। हम ज्ञान हैं क्या अपने आप में, क्या है, अज्ञान। आवृतम ज्ञानम एतेन ज्ञानेनो नित्य वैरिणा काम रूपेण कौन्ते दुष्पूरे नानलेप्य। अज्ञान के द्वारा हम ढक दिए गए। कृष्ण कैसे हैं स्वभाव से, बोले कृष्ण है ही स्वभाव से ज्ञानमय। जैसे हम कह रहे थे आनंद से परिपूर्ण है, तो किसी ने बताया था आनंदमय। कृष्ण ज्ञानमय है, कृष्ण को ज्ञान कहीं से लाने की जरूरत नहीं है, कृष्ण को आनंद किसी से पाने की जरूरत नहीं है। कृष्ण स्वयं में कैसे हैं, आनंदमय है, आनंद की मूर्ति है, आनंद के विग्रह हैं। कृष्ण ज्ञान के ही स्वरूप हैं, कृष्ण सत्य के ही स्वरूप हैं। समझ में आया। तो कृष्ण तीन चीजों से बने, सत चित आनंद। समझ आया। हम भी कैसे हैं, हम भी आत्मा होने के कारण सत स्वरूप हैं, चित स्वरूप हैं और आनंद स्वरूप हैं, लेकिन क्षुद्र जीव होने के कारण हम असत से प्रभावित हो सकते हैं, अचित से प्रभावित हो सकते हैं, और निरानंद से प्रभावित हो सकते हैं। इसलिए कहा आवृतम ज्ञान में तेन, ज्ञान ऑलरेडी है लेकिन वो क्या हो गया है, ढक गया है। हमारी सत्मय सत्ता है, दूसरे शब्दों में शाश्वत सत्ता है, लेकिन वो शाश्वत सत्ता इस बद्ध शरीर में आ जाने से, अज्ञान से घिर जाने के कारण, अस्मिता से घिर जाने के कारण, राग से घिर जाने के कारण, द्वेष से घिर जाने के कारण, अभिनिवेश से घिर जाने के कारण अब हमारी सत्ता प्रभावित हो गई। अब हम सत नहीं रहे एक प्रकार से, ना ही चित रहे, ना ही आनंद में रहे। अब हमें तलाश करनी पड़ गई। समझ में आया। अब भगवान कैसे हैं, बोले सत्य चित आनंद में वो विभू हैं, विशाल हैं, वो किसी से ढकते नहीं है, तो सदा ऐसे ही रहेंगे। लेकिन उनके जो बाकी विस्तार हैं, जैसे कि उनके शरीर की जो अंग कांति है, क्या उसकी सत्ता सदैव नहीं है,
बोलो। प्रकाश की सत्ता प्रकाश के स्रोत के कारण सदैव है या नहीं है? सदैव है। जैसे सूर्य का प्रकाश सूर्य से अविकारी भाव से निरंतर निकल रहा है कि नहीं? बोलो। क्या सूर्य के अंतर्गत कभी कोई विकार आया? क्या सूर्य अपने आप में अविकारी नहीं है? अविकारी है कि नहीं? विकार मतलब कभी ठंडा हो गया, कभी गर्म हो गया, कभी कुछ ज्यादा ही गर्म हो गया। ऐसा सूर्य के साथ है क्या कि उनका फिक्स टेम्परेचर उनकी शक्ति के माध्यम से अनादिकाल से बिल्कुल वैसा ही बना हुआ है? बोलो। फिक्स है कि नहीं? फिक्स्ड है। वो अलग बात है, हमें कभी गर्मी लगती है, कभी ठंडी लगती है। वो हमारी समस्या है, वो सूर्य की समस्या नहीं। ऐसा नहीं सूर्य को ज्यादा ही चमक रहे हैं। ऐसा नहीं। सूर्य अपनी मात्रा में बिल्कुल स्पष्ट था, जितने चमकने चाहिए उतने ही चमक रहे हैं। लेकिन यहाँ जो संसार में परिवर्तन देखा जाता है, ये सूर्य की शक्ति का विकार है। ये क्या है? सूर्य की शक्ति का विकार। ये जैसे बालक ऊंची आवाज में बोल दे रहा है, ऐसे आप लोग क्यों नहीं बोल पाते? समझ में नहीं आता क्या? ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण अपने आप में विकार रहित हैं, और सूर्य के प्रकाश भी अविकारी है एक प्रकार से। ऐसे ही भगवान का जो प्रकाश है वो भी कैसा है? अविकारी। तो जो ब्रह्म रूप है भगवान का, जो कि प्रकाश में है, वो भी अविकारी है। उसकी सत्ता कृष्ण की सत्ता के साथ शाश्वत बनी रहती है, उसकी सत्ता में विकार नहीं आता। इसलिए ब्रह्म भी शाश्वत रूप से विराजमान है। लेकिन उस प्रकाश को कोई जानकारी नहीं, उस प्रकाश में चित्त तत्व का अभाव है। वो ब्रह्म भगवान का जो प्रकाश में रूप है, उसको ये पता नहीं है कि भाई सामने वाला व्यक्ति क्या प्रार्थना कर रहा है, क्या कहना चाह रहा है, क्या नहीं कहना चाह रहा है। सत्ता की दृष्टि से वो शाश्वत। दूसरी ओर उनसे जो ऊपर का स्तर है भगवान का, वो है परमात्मा रूप। परमात्मा रूप ऐसा है कि प्रत्येक जीव के हृदय में बैठ करके एक न्यायाधीश की तरह उसको निर्देशित करता है, उसकी डिजर्वनेस को देखते हुए, उसकी अनेक जन्मों की डिजर्वनेस को देखते हुए कि क्या करने की सामर्थ्य अभी इसको दी जाए, उसके अनुसार उसे सैंक्शन कर दी जाती है चीज। अभी जैसे आप लोग आश्रम में रह रहे हैं, और आप लोगों में से कोई व्यक्ति कोई डिमांड करे, तो मेरे पास अगर कोई व्यक्ति कुछ डिमांड करेगा, तो मैं उस व्यक्ति की डिमांड फुलफिल करने के लिए सैंक्शन करूंगा कि नहीं करूंगा? बोलो। करेंगे ना। लेकिन क्या मैं सारी डिमांड को सैंक्शन करूंगा? क्या कोई व्यक्ति मेरे को ऐसा कह सकता है कि आपने उसको तो थप्पड़ मारने की अनुमति दे दी और मेरे को नहीं दे रहे हैं आप? किसी व्यक्ति को मैं अनुमति दूं कि कोई व्यक्ति ऐसा आए अवांछित किस्म का, तो तुम इसे थप्पड़ लगा सकते हो। और दूसरा व्यक्ति बोले, आपने उसको तो बोल दिया थप्पड़ लगाने के लिए कि कोई व्यक्ति ऐसा, हाँ, चोर वगैरह आए या कोई बदमाश आए मंदिर में, कोई मंदिर को नुकसान पहुंचाने वाला व्यक्ति है, उसको तो आपने थप्पड़ लगाने की अनुमति दे दी, अब मेरे को नहीं दे रहे हैं आप। मेरी भी तो हाथों में खुजली होती है, थोड़ी मेरी भी तो इच्छा का ध्यान रखा जाए, है कि नहीं? तो मैं उसको अनुमति मुझे देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए, कि ये भेदभाव करना चाहिए? देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए अनुमति? सबको अनुमति दे देनी चाहिए कि भाई ठीक है, तुम भी अपनी खुजली शांत कर लो? कि कुछ को देनी चाहिए, कुछ को नहीं देनी चाहिए? क्या करना चाहिए? कुछ को नहीं देनी चाहिए। कारण?
अब मान लो मैंने मन्यांशु प्रभु को किसी को थप्पड़ मारने की अनुमति दे दी, ये मन्यांशु प्रभु आप देख लो इनकी शक्ल, और दूसरी ओर मैंने राममूर्ति प्रभु को थप्पड़ मारने की भी अनुमति दे दी, या उनको भी दे दी, विनोद प्रभु को भी दे दी, और इसको भी दे दी। क्या होगा? इनमें से तीनों में से तीनों डिजर्व करते हैं क्या अनुमति को? बोलो, कौन डिजर्व नहीं करता? मन्यांशु प्रभु। कैसे कह दिया आपने कि मन्यांशु प्रभु डिजर्व नहीं करते इस बात के लिए, इस अनुमति के लिए डिजर्व नहीं करते? कैसे कह दिया आपने? सब लोग मन्यांशु प्रभु की इच्छा पूर्ति नहीं करना चाहते, ऐसे द्वेष करना अच्छी बात नहीं मन्यांशु प्रभु से। ये द्वेष की बात नहीं है, ये पक्षपात की बात नहीं है, उनके कर्मानुसार उनको ऐसी हेल्थ नहीं मिली है जिसकी वजह से घटिया काम लड़ाई झगड़े का करना पड़े, है कि नहीं? और बाकी दोनों भक्तों को इतना बढ़िया कर्मानुसार हेल्थ मिली है कि वो चाहे तो भीमसेन वाला काम कर सकते हैं, अच्छा वाला। समझ रहे हैं आप? इनके लिए वो घटिया वाला काम माना जाएगा। क्यों? क्योंकि ये खुजली शांत करने क्या जाएंगे, दूसरा ही इनको अपनी खुजली मिटा के चला जाए, है कि नहीं? इतना भी नहीं मिटने देना, भिड़ जाना, कोई बात नहीं। तो कई बार व्यक्ति को अनुमति उसकी योग्यता के आधार पर दी जाती है, जिसमें कि कोई पक्षपात नहीं। ठीक है भाई, तुम जैसा करोगे, तुम ऐसा कर लेना, तुम ऐसा कर लेना, तुम ऐसा कर लेना, जिस सभी आश्रम के अंदर ही रह रहे हैं। ऐसे ही प्रत्येक जीव के हृदय में भगवान बैठे हुए हैं, और हर माइक्रो सेकंड का भी माइक्रो सेकंड में धड़ाधड़ अनुमति दे रहे हैं। मेरे को सांस लेनी है तो अनुमति लेनी पड़ेगी, मेरे को पलक झपकना है तो अनुमति लेनी पड़ेगी, मेरे को ऐसे बैठना है तो अनुमति लेनी पड़ेगी। इतने में उनको पता चल जाता है कि चाह क्या रहा है। अंदर से चाहत उठती है, बहुत देर हो गई, अब थोड़ा सा ऐसे बैठा जाए, तो भगवान के अच्छा ठीक है ऐसे बैठ ले, कोई बात नहीं, बैठने के लिए देगी। अब बताओ भगवान को कितना अलर्ट रहना पड़ रहा होगा। कितना अलर्ट रहना। कोई नहीं, गंदा पैंट पहन लेते हैं, एक साथ ही दो कपड़े एक साथ धो ले, भगवान ठीक है एक साथ धो लेना, कोई बात नहीं। आज नहीं नहाते, कोई बात नहीं, नहीं नहा, कोई बात नहीं, अनुमति दे देते रहो। जो व्यक्ति जैसा डिजर्व करता है, जैसी योग्यता रखता है, उस योग्यता को ध्यान में रखते हुए भगवान अनुमति। कुछ लोगों को, अब कोई सोचे कुछ लोगों के साथ गड़बड़ भी तो हो जाता है, फिर भगवान ने ऐसी गड़बड़ वाली अनुमति क्यों दी? ऐसा भी तो हो जाता है। अब ऐसा इसलिए हो जाता है, जैसे मान लो आश्रम में कोई ज्यादा ही उछल कूद करे, नहीं मेरे को दो अनुमति, दो अनुमति ना, जा भैया दे दी जा, और दूसरा हाथ साफ करके आ गया, फिर गर्दन झुका के आ रहा है पिट पिटा करके। तो उसको उसकी रिस्क पर अनुमति दिया। किसकी रिस्क पर? उसकी रिस्क पर अनुमति दिया। बोले आप जानते थे कि उसके लिए ये भला है, और वो उसको नहीं पता था कि उसके लिए वो भला है, फिर आपने उसकी रिस्क पर क्यों अनुमति दी? बोले हाँ हम जानते थे कि उसके लिए ये भला नहीं है, फिर भी उसको अनुमति देनी पड़ी, क्योंकि इसी का नाम प्रेम है। जबरदस्ती किसी को रोक के नहीं बैठ सकते थे। जिस व्यक्ति को अनुमति नहीं दी जाती, उस व्यक्ति को भी मजबूरी में कहना पड़ता, जा भैया अब क्या करें, तेरी जैसी इच्छा है। बोलना जा ही रहा तो चल 50 रुपया ले जा भाड़े के लिए। तो न चाहते हुए भी क्या देना पड़ा? अनुमति देना पड़ा, उसकी स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए, जिससे कि भगवान का उसके साथ प्रेम का संबंध बना रहे। और प्रेम की विशेषता होती है कि वो किसी के साथ कभी जबरदस्ती नहीं करता। प्रेम में कभी भी जबरदस्ती
नहीं होती। और इसी कारण से प्रेम में आनंद है। क्रिया चाहे एक जैसी हो, कोई व्यक्ति विवाह करके लाया और पत्नी के साथ समय व्यतीत कर रहा है, और कोई व्यक्ति किसी को जबरदस्ती उठा करके बलात्कार कर रहा है। क्रियाएं समान हैं, लेकिन समान होते हुए प्रेम में ही आनंद है, क्रिया में आनंद नहीं। इसलिए भगवान जीव को आनंद का एक अवसर देने के लिए किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करते। वो चाह करके, डिजर्वनेस देख करके अनुमति देते हैं, और कई बार चाहते हुए भी कि इसके लिए ठीक नहीं है, फिर भी उनको न चाह करके भी अनुमति देनी पड़ती है। ये कार्य किसका है? परमात्मा। ये कार्य किसका है? परमात्मा। ये सब चर्चा हम लोग यहाँ कर रहे हैं, बड़े सौभाग्य की बात है कि हमें थोड़ी बहुत ये चर्चा दिमाग में सुनने को मिल रही है। संसार में इतने जीव हैं, किसी को पता ही नहीं है सब चीजें कि ऐसा कैसे होता है। कैसे डायरी खोलनी है, कैसे पेन निकालना है, कैसे ये बात लिखनी है, कैसे फिर डायरी रख देनी है। फिर बोले अब भगवान पेन भी रख दूं, अब ले अंदर से इच्छा हो रही है। कहीं ऐसा नहीं है कि पेपर यहाँ से वहां जाएगा, फिर वहां से फाइल वहां जाएगी, फिर वहां से फाइल वहां जाएगी। जा तो रही है सब चीजें, सिस्टम वही है कि चीजें चित्त में से संस्कार के रूप में फाइल एक मन के पास आएगी, फिर मन उस फाइल को लेकर के बुद्धि के पास जाएगा, फिर बुद्धि का फाइल फिर अहंकार, बुद्धि का फाइल फिर भगवान के पास जाएगी, फिर भगवान उसको फाइल को सैंक्शन करेंगे। सैंक्शन करने के बाद फिर भगवान इंद्रियों के अंदर चेष्टा का आदेश करेंगे, फिर उस चेष्टा से फिर वो क्रिया घटित होगी, फिर क्रिया घटित होकर के फिर वो अहंकार तक जाएगी, और अहंकार के बाद फिर वो चीज अनुभव में आकर के संस्कार बन के फिर से चित्त में चली जाएगी। लंबा चौड़ा घूमी तो सही बात। लेकिन हम खुद भी नहीं सोच पाते कि कब इच्छा हुई थी अंदर, और कब मन में पहुंच गई, और कब बुद्धि तक चली गई, और कब बुद्धि इसको ध्यान में रखते हुए भगवान ने सैंक्शन भी कर दिया, और वो क्रिया घटित भी हो गई और अहंकार तक पहुंच गई, और पता चल गया हाँ मैंने डायरी लिख करके ये बात रख दी नीचे। ये कितनी बारीक बात है। इतना कोई हम लोगों में से कभी सपने में भी सोच सकता है? इतना फास्ट सिस्टम बना दे वो, एक भगवान सर्वव्यापी होकर के परमात्मा बन करके एक एक व्यक्ति के हृदय में बैठ करके ऐसा कार्य करा दे, और व्यक्ति क्या सोच रहा है, मैंने किया। जब अज्ञान में जब रहता है तो सब चीजों का कुल मिलाकर के प्रवेश मिथ्या अहंकार में पहुंच जाता है, सोचता है सब मैं कर रहा हूं। और वही जब चीजें जान जाता है तो आप करा रहे हो प्रभु। मैं तो आपके हाथों की काठ की पुतली हूँ, नचाओ नचाओ प्रभु, नचाओ से मते। आप जैसे नचाना चाहते हो अपनी इच्छा से नचाओ, मेरे को पक्का पता आप नचाने के लिए लाए यहाँ। प्रभुपा जी जैसे संत इस बात को जानते, इसलिए वो लोग मिथ्या अहंकारी नहीं होते, वो अपने जीवन को भगवान की आज्ञा अनुसार चलाते हैं। तो ये जो सत है, जो ब्रह्ममय है, और जो सत और चित है, जिसमें कोई पक्षपात नहीं, एक न्यायाधीश की तरह देख करके कि हाँ ये व्यक्ति डिजर्व कर रहा है कि इस पे 5 लाख रुपया जुर्माना लगाया जाए, और साथ में इसे उम्र भर की कारावास की सजा दे दी जाए। और इस व्यक्ति ने इन लोगों के साथ शोषण किया था, इसलिए ये 5-5 लाख रुपया जो 10 लोग पकड़े गए, इन लोगों का 5-5 लाख रुपया, 50 लाख रुपया जो हो रहा है, ये उन लोगों को दे दिया जाए जिनका शोषण हुआ था। तो कोई व्यक्ति ऐसा क्लेम करेगा कि ये न्यायाधीश तो बड़ा दयालु है, और वो क्लेम करे न्यायाधीश बड़ा क्रूर है? ऐसा किया जा सकता है? नहीं। ना वो दयालु है, ना वो क्रूर है, वो तो लॉज पर काम कर रहा है। इसलिए न्यायाधीश जब निर्णय सुनाता है, और सामने अगर कोई केस लेकर के आता है, तो उसको पूछता है
आपका चेहरा कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। हम कहीं मिले हैं क्या पहले? बोले हाँ, हम लोग उस यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे ना, साथ में पढ़े थे। अच्छा, अब ये केस मैं हैंडल नहीं कर सकता, क्योंकि ये केस अब हो सकता है निर्णय को लेकर के मैं बायस्ड हो जाऊं। वो केस को स्वयं लेने से मना कर सकता है, और दूसरे जज जो उसको जानता नहीं होगा उसको देना पड़ेगा उसको। तो परमात्मा रूप से वही भगवान विष्णु कैसे काम करते हैं? बोले मैं जानता हूं तुम्हारे कारनामों को, लेकिन तुम्हें नहीं जानता। इसलिए मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे कर्मानुसार डिजर्वनेस को ध्यान में रखते हुए रिजल्ट दूंगा, लेकिन पक्षपात नहीं करूंगा। समझ रहे? इसलिए तुम मेरे से आनंद की अपेक्षा मत करना। सत और चित तक ठीक है। इसलिए न्यायाधीश चुपचाप ऐसे बैठा रहेगा, और आप ले जाके उसको टिफिन नहीं दे सकते, आज मैंने सेवैयां बनाई थी आप खाएंगे? आपके लिए लेकर के आए। आप उससे ये भी नहीं पूछ सकते भूख लग रही है क्या, और ये भी नहीं कहे कल जो टिफिन लाए थे आज क्यों नहीं लाए, मांगेगा भी नहीं। और बाई चांस आपने नियमों को तोड़ते हुए अगर किसी जज को खाली ऐसी खाली लिफाफा भी देने का चेष्टा किया तो आपको भगा देगा वहां से। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आपने बाई लॉज को कैसे तोड़ दिया? इसलिए परमात्मा रूप से भगवान विष्णु प्रत्येक जीव के हृदय में बैठ करके उस जीव के हर कार्य को सैंक्शन करते हैं। और कोई व्यक्ति परमात्मावादी वहां तक पहुंच सकता है कि वो उनको ध्यान करके देख सके कि हाँ ये परमात्मा है। अब वो थोड़ा सा सावधान हो, जज है भैया, सामने बैठा है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो जो परमात्मावादी लोग हैं वो भगवान की सत्ता को देख करके और ध्यान करते हुए वो ज्यादा से ज्यादा इस कर्म बंधन से मुक्ति को पा लेते हैं, और चेष्टा करते हैं कि भाई हम लीन हो जाएं परमात्मा। क्या हो जाएं? लीन हो। तो जो निराकारवादी लोग हैं, निर्विशेषवादी जो लोग हैं, निर्विशेष भगवान नहीं है। भगवान नहीं है मतलब, अभी जैसे ट्यूबलाइट निर्विशेष है या ट्यूबलाइट की लाइट निर्विशेष है? ट्यूबलाइट की लाइट निर्विशेष है ना, ट्यूबलाइट अपने आप में निर्विशेष थोड़ी है। सोर्स कौन है? ट्यूबलाइट। तो भगवान निर्विशेष नहीं है, भगवान का प्रकाश निर्विशेष है। इसलिए जो निर्विशेषवादी हैं वो क्या सोचते हैं कि भगवान निर्विशेष है। पीछे भगवान निर्विशेष है, यहां थोड़ा विशेष बन गया है माया से प्रभावित होकर के। तो वो क्या कहते हैं, हाँ भगवान मूलतः निर्विशेष है, सोर्स है, और जो संसार में दिख रहे हैं कृष्ण राम आदि रूप से, बोले ये सब विशेष है। समझ रहे हो? तो ऐसा उनका जो कंसेप्ट है उनको कहते हैं निर्विशेषवादी। क्या कहते हैं? निर्विशेषवादी। जो हो सकता है राम नाम का जप करें और ये सोच करके आप देखेंगे सूर्य का प्रकाश जैसा ऐसा गोल करके उस पर राम लिख लेंगे और उसमें से प्रकाश निकलेगा, और फिर सामने फोटो लगा करके, और फिर हम तो राम का ध्यान कर रहे हैं। मूलतः उनका दिमाग किधर है कि भगवान का शुरुआत में कहीं ध्यान लगाने के लिए ऐसा नाम लिखना पड़ेगा, कोई जगह बनानी पड़ेगी, कोई साकार रूप देना पड़ेगा, लेकिन मूलतः वो निराकार है। ऐसा उनका सोचना है। उनका जो ये सोचना है, क्या ये सही है?
इसलिए निर्विशेषवादियों का खंडन किया जाता है। लेकिन क्या निर्विशेषवाद का खंडन किया जा रहा है? क्या कृष्ण निर्विशेष नहीं है? है। ब्रह्म रूप से कृष्ण निर्विशेष भी हैं और भगवान रूप से कृष्ण सविशेष भी हैं। हम इस कंसेप्ट को जानते हैं, इसलिए ये कैटेगरी वैष्णवों की कही जाती है, जो भगवान के ब्रह्म को समझते हुए, परमात्मा को समझते हुए, भगवान को लक्ष्य करते हुए भगवान का भजन करता है। समझ में आया? दूसरी ओर कोई भगवान के नाम का भजन कर रहा है लेकिन लक्ष्य उसका निर्विशेष है, तो क्या वो सही है? क्या वो सही है? गलत है। वो भी कह रहा है भगवान सविशेष भी हैं और निर्विशेष भी हैं, हम भी कह रहे हैं भगवान सविशेष भी हैं और, लेकिन वो महत्व किसको दे रहा है? निर्विशेष को ज्यादा महत्व दे रहा है। आइडियली गीता भागवत क्या कह रही है, किसको महत्व देना है? सविशेष भगवान को महत्व देना है। समझ में आया? अब इन निर्विशेष सविशेष के बीच में परमात्मा। तो जो ज्ञान योगी हैं, संसारी जो ज्ञानी होते हैं, वो निर्विशेष को कई बार महत्व देते हैं। जो ध्यान योगी होते हैं वो परमात्मा रूप को महत्व देते हैं, और जो भक्त बन जाते हैं वो किसको महत्व देते हैं? भगवान को महत्व देते हैं। समझ आया? तो जो निर्विशेषवादी लोग हैं वो क्या साथ सोचते हैं, हम लीन हो जाएंगे। साहब लीन तो वैसे भी कोई नहीं हो सकता शाश्वत सनातन है। लेकिन उनकी दृष्टि से वो अपनी सत्ता को मिटा करके ब्रह्म में लीन होना चाहते हैं। कुछ लोग चुपचाप शांति से परमात्मा उपासक वाले जो लोग हैं वो परमात्मा का ध्यान करना चाहते हैं। अब देखा जाए तो ध्यान तो ध्रुव महाराज भी परमात्मा का कर रहे हैं, उसी विष्णु रूप का ध्यान कर रहे हैं जो हम कल चर्चा कर रहे थे। लेकिन क्या उनका ध्यान एक ध्यानी व्यक्ति का है या एक भक्त व्यक्ति जैसा है? बोलो। एक भक्त के जैसा है। उसमें बोले आनंद प्रवेश कर जाता है। बोले देखने से क्या आनंद मिलेगा, ध्यान करने से क्या आनंद? बोले ध्यान में भी आनंद है, देखने में भी आनंद, खाली देखने में आनंद है। अर्थात वही सत चित आनंद वाले जो विष्णु रूप भगवान हैं, एक ध्यानी व्यक्ति के लिए सत और चित बन के व्यवहार कर रहे हैं मात्र। और वही भगवान का रूप एक भक्त के लिए सत चित आनंद के साथ बिहेव कर रहा है। क्रिया ऊपर से एक जैसी दिखाई दे रही, क्या सिर्फ देखने की, ध्यान करने की। समझ में आ रहा है? जैसे मान लो, अच्छा प्रश्न किया इन्होंने, ध्रुव महाराज का कैसे भक्त वाला हुआ? भक्त वाले में आनंद एस्पेक्ट जुड़ जाता है। अभी जैसे मान लो स्कूल से बच्चे निकले और उन बच्चों को लेने वाले उनके परिवारीजन बाहर खड़े हैं, तो उन बच्चों को टीचर्स भी देख रहे हैं, और उन बच्चों में से ही, टीचर्स में से ही एक माँ भी है अपने बच्चे की। समझ रहे हो? तो टीचर रूप में बच्चों को देख रही है और बच्चे उसको देख रहे हैं। करेक्ट? और वही उन बच्चों में से एक अपने बच्चों को देख रही है, और उसका ही वो विद्यार्थी बालक उस माँ को भी देख रहा है उस टीचर रूप में, और टीचर रूप में माँ को देख रहा है, माँ रूप में टीचर को देख रहा है। तो ज्यादा पक्ष उस टीचर लेडी को उस बच्चे के अंदर कौन सा दिखाई देगा? स्कूल के बच्चे का या अपने बच्चे का? अपने बच्चे का।
और उस बच्चे को उस टीचर के अंदर क्या दिखाई देगी? माँ। जानता है कि ये माँ मेरी टीचर है, लेकिन साथ में ये ज्यादा जान रहा है कि मेरी माँ है। और उस देखने में, मात्र देखने में अभी कोई आदान प्रदान नहीं हो रहा है, खाली देखने में एक आनंद हृदय में आएगा। आएगा कि नहीं? और जिसका माँ का संबंध है ही नहीं, उसको आनंद आएगा देखने में? उसको आनंद नहीं आएगा, उसको आनंद नहीं। ऐसे ही जब किसी व्यक्ति को भगवत भक्तों के सानिध्य में उन भगवान विष्णु के साथ या भगवान श्री कृष्ण के साथ जब कोई शांत रस का संबंध जुड़ जाए, दास्य रस का संबंध जुड़ जाए, साख्य रस का संबंध जुड़ जाए, वात्सल्य रस का संबंध जुड़ जाए, माधुर्य रस का संबंध का अगर उसको ज्ञान हो जाता है, तो उसको देखने मात्र से आनंद की अनुभूति अपने आप, नेचुरल। अभी जैसे बाहर इतनी सारी गाड़ियां खड़ी हैं और सब गाड़ियों को किसी ने साफ कर दिया, तो मुझे कौन सी गाड़ी देख के आनंद मिलेगा ज्यादा? पजेरो स्पोर्ट्स, उस गाड़ी को देख करके मुझे ज्यादा आनंद मिलेगा, क्योंकि उस गाड़ी के साथ मेरा कौन से रस का संबंध है? कौन से रस का संबंध है? शांत रस का संबंध है मेरा उसके साथ। गाड़ी मेरे को आनंदित करेगी, और मैं भी चाहूंगा गाड़ी को खुश रखूं, चाहे उसको पता नहीं चल रहा है। फिर भी मैं चाहूंगा गाड़ी खुश रहे, पेट्रोल टंकी फुल रहे, बाकी गाड़ी का डेकोरेशन बढ़िया रहे, टायर फायर की हवा बढ़िया रहे। ध्यान रखूंगा मैं शांत रस में भी। वैसे बोलचाल वगैरह वैसा कोई इंटरेक्शन नहीं है, चेतना वाला इंटरेक्शन नहीं है, लेकिन ऐसे ही भक्तों का शांत रस में भी एक आनंद की अनुभूति होती है। अब कोई भक्त अगर और थोड़ा सा भगवान के साथ प्रीति का कोई गहरा संबंध जोड़ लेता है, उस दास्य रस के संबंध को जोड़ लेता है, तो उसको और ज्यादा आनंद की अनुभूति होगी। जैसे एक बालक आया तो, हाँ, मैं मिला तो मेरे को देख करके प्रणाम किया, और मेरे को फिर मैंने उसको गले लगाया। गले तो क्या लगाया, गले तक तो पहुंचा ही नहीं वो। ऐसे ही मैंने चिपका लिया उसको। तो वो कहता, प्रभु जी बहुत अच्छी जगह, बहुत अच्छी जगह, बहुत अच्छी जगह। तो मन में मैं सोच रहा था कहीं चोरी करने के लिए तो बहुत अच्छी नहीं लग रही इसको। लेकिन फिर वो कहता, नहीं प्रभु जी, हाँ आपके दर्शन हो गए, प्रणाम कर रहा है मेरे दर्शन करके, बोले आपके दर्शन हो गए, मेरा सौभाग्य है कि मेरे को यहाँ मंदिर में रहने को मिल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बड़ा आनंद आ रहा है, बहुत अच्छा। और भी बच्चे रह रहे हैं, लेकिन वो अपने भावों को थोड़ा सा और ज्यादा व्यक्त कर रहा है, तो व्यक्त कर रहा है तो कह रहा है बड़ा आनंद आ रहा है। और कुछ लोग ऐसा सोचेंगे, बड़ा डंडे पड़ते हैं यहाँ, बड़ा कष्ट वाली जगह है। तो सबका अलग अलग तारतम्य है। शांत रस में भी एक संबंध है, दास्य रस में भी एक संबंध है, साख्य रस में भी एक संबंध है, माधुर्य रस में भी एक संबंध है, और इससे विपरीत चले जाओ तो अशांत रस में भी एक संबंध है, जिसमें बच्चों की वजह से टीचर्स, सारा आश्रम अशांत हो रहा है, और टीचर्स की वजह से बच्चे अशांत हो रहे हैं, कुछ बच्चे। सबकी बात नहीं कर रहा हूं। कुछ बच्चों की वजह से बड़े दूसरे लोगों का माथा पच्ची हो रहा है, और कुछ लोगों की वजह से बच्चों का माथा पच्ची हो रहा है, ऐसा भी होता है। इसको विपरीत रस कहते हैं। तो ऐसे लोगों को फिर नीचे वाली कैटेगरी में, कानून के अंतर्गत लाया जाता है, परमात्मा वाली कैटेगरी या ब्रह्म वाली कैटेगरी, उसमें रख रखा करके उसको जैसे तैसे करके चला।
परंतु भगवान, यहाँ समझ में आ गया आप लोगों को, एक ही व्यक्तित्व सतचित होते हुए, सच्चित आनंद में होते हुए सतचित की तरह व्यवहार करते हैं। वही व्यक्तित्व सचित सच्चित आनंद की तरह भी व्यवहार कर सकते हैं, और वही व्यक्तित्व केवल सत्य की तरह भी व्यवहार कर सकते हैं। वो हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम कैसा व्यवहार चाहते हैं। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखें तिन ऐसी। जैसे हम भगवान श्री कृष्ण को ऐसा सोचते हैं कि भगवान सब जानते हैं, और ऐसा सोचते हैं कि भगवान के साथ हमारा कुछ संबंध भी है, नाता भी है, आनंद भी देंगे। हम तो ये भी नहीं सोचते कि ब्रह्म रूप से भी व्याप्त है कि नहीं। भगवान है यहाँ, ये भी इतनी भी चेतना नहीं है चित्त की। सोचते भगवान तो पैसा ही है, पैसे से ही काम चलता है। इसलिए सच्चिद आनंद के पूर्ण विग्रह भगवान श्री कृष्ण। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं अल्प ज्ञानी लोग परम सत्य को निर्विशेष मानते हैं। अल्प ज्ञानी, इसलिए प्रभुपाद जी ने कहा कृष्ण निर्विशेष हैं, ये बात तो हम भी कह रहे हैं, लेकिन अल्प ज्ञानी लोग कृष्ण को सविशेष न मान करके निर्विशेष सत्ता रूप में मानते हैं, मुख्य सत्ता निर्विशेष की मानते हैं। इसलिए उनको क्या कहा गया? अल्प ज्ञानी। लेकिन वे दिव्य पुरुष, और इसकी पुष्टि समस्त वैदिक ग्रंथों में हुई है। क्या हुई है? नित्यो नित्यानाम, बोले जितने भी नित्य जीव हैं उनमें से वो एक विशेष नित्य है। चेतना चेतना नाम, बोले सब चेतनाओं वाले जितने भी जीव हैं उनमें से वो सभी चेतनाओं वालों की भी चेतना है, वो विशेष चेतना वाले व्यक्तित्व। कठोपनिषद का यहाँ श्लोक है ये। एको बहुनाम, बोले बहुत सारे लोग हैं उनमें से वो एक कैसे हैं? कैसे? विदधातु कामान। कैसे हैं? विदधातु कामान, अर्थात प्रत्येक जीव की कामना को पूर्ण करने वाले वो भगवान। जिस प्रकार हम सभी जीव हैं और हम सबकी अपनी अपनी व्यष्टि सत्ता है, व्यष्टि सत्ता को कल के दिन चर्चा करेंगे। आप लोग समझ गए होंगे भगवान कैसे सच्चिद आनंदमय है, और हम सभी को चाहिए कि हम भगवान को सविशेष भगवान के रूप में उनके साथ कोई संबंध जोड़ने का प्रयास करें, और इसे समझ करके भगवान का भजन करें। तो फिर हम अल्पज्ञता से बाहर माने जाएंगे और हम वास्तविक फल को प्राप्त करते हैं। यह अजय प्रभु, आप हाथ खड़ा कर बैठे। बहुत सारे लोगों के निर्विशेष ब्रह्म के पास में, बहुत सारे लोगों के परमात्मा के पास, दोनों का डेस्टिनेशन क्या होता है? हाँ, जो निर्विशेष वाले लोग हैं उनका डेस्टिनेशन होता है ब्रह्म ज्योति में प्रवेश कर जाना। वो सोचते तो ऐसा है कि ब्रह्म ज्योति में हम लीन हो गए साहब और हमारी सत्ता खत्म हो गई। उनकी सत्ता खत्म नहीं होती, उनके वहां से भी पतन के चांस बने रहते, लेकिन उठने के चांस बहुत कम होते हैं, पतन के चांस बने रहते, क्योंकि वहां कोई आधार ही नहीं है एक प्रकार से। लेकिन कभी वैष्णव यहाँ से जाते हैं ब्रह्म ज्योति से होते हुए, तो कभी वैष्णवों का सानिध्य उनको वहां मिल जाता है, तो उनको कई बार भक्ति मिल जाती है और फिर वहां से ऊपर चले जाते हैं। बहुत दुर्लभ होता है ऐसा कोई इंसिडेंस बनना। और यहाँ भक्त लोग मार मार करके मिलते हैं जबरदस्ती हमको, और हम उनकी अहमियत नहीं समझते, और वहाँ हमेशा के लिए, अनंत काल के लिए एक प्रकार से जीव को फंसना पड़ता है। जो परमात्मा रूप से भगवान का उपासक होता है वो परमात्मा की सत्ता में प्रवेश कर जाता है। परमात्मा जैसे हृदय में है, ऐसे ही परमात्मा हृदय के बाहर भी है।
परमात्मा तत्व से, विष्णु रूप से, विग्रह स्वरूप। हाँ, लेकिन भगवान के साथ आदान प्रदान नहीं हो रहा है, भगवान के विग्रह में प्रवेश कर गए। जैसे शिशुपाल भगवान के अंदर लीन हो गया, विग्रह में, चरणों में प्रवेश कर गया। ये भी एक प्रकार की मुक्ति है, लेकिन ठीक नहीं है। एक और मुक्ति है जिसको कहते हैं भगवान के साथ अन्यथा रूप को त्याग करके व्यक्ति अपने स्वरूप में व्यवस्थित हो जाए, वो एक अलग मुक्ति। समझना है? भक्ति मार्ग से आनंद है। जैसे वृक्ष आदि हैं गोलोक धाम के, वो सब शांत रस में भगवान के साथ आनंद ले रहे हैं, लेकिन महाप्रभु जो देने के लिए आए हैं वो शांत रस से भी ऊपर की चीज देने के लिए। बोले कम से कम दास तो बनी जाओ मेरे आने पर तो कम से कम दास बन जाओ और चाहो तो माधुर्य तक पहुंच सकते हो। गोपी भरतु पद कमल और दास दास आनंद दास। इसलिए बहुत सारी चीजों को उन्होंने कहा बाही ए बाही। रामन राय के साथ वार्तालाप हो, बोले छोटा है आगे बढ़ो तो महाप्रभु जो देना चाहते हो वो विशेष वस्तु देना, वो तो टॉप मोस्ट वस्तु। थैंक यू। हरे कृष्णा। भगवान की वाणी भगवत गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, आप सब भक्तों की जय।